सुप्रभात मित्रों, आज सुबह मैं 9 बजे उठा हूँ। आज मेरा 7 बजे जब अलार्म बजा है तो उसको मैं बंद करके फिर सो गया हूँ और अब जा कर के उठ रहा हूँ 9 बजे। वैसे तो मैं 7 बजे हर हालत में उठ जाता हूँ, लेकिन आज मैं सुबह 9 बजे उठा हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे 2-3 दिनों से फ़ीवर था। बहुत तेज़ी से बुखार हो गया था, जिस वजह से मेरा शरीर दर्द कर रहा था, मेरा सर भी दर्द कर रहा था। इस वजह से मैं रात को दवा खा कर के सोया था, तो अभी कुछ बेटर लग रहा है, मतलब बुखार मेरा उतर गया है। बुखार उतरने का मतलब ये है कि बुखार ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक बार जग गया हूँ, उसके बाद फिर से अपना कंबल ओढ़ करके सो रहा हूँ और अपने सर को पकड़ लिया हूँ क्योंकि मेरा सर जो है अभी भी दर्द कर रहा है। बुखार तो ठीक हो गया है, लेकिन सर अभी भी दर्द कर रहा है, जिस वजह से मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उठा हूँ क्योंकि अब पहले से अच्छा लग रहा है। तो मैं बीमारी का बहाना मार करके कितनी देरी तक सो सकता हूँ। वैसे ही तो मैं 2-3 दिनों से सोया ही था और अब मेरा शरीर इस वजह से बहुत तेज़ी से दर्द भी कर रहा है लेटने की वजह से। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 9 नहीं 9:30 बजने वाले हैं भाई। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, हद हो गई। 7 बजे जहाँ उठता था आज 9:30 बजे उठा हूँ। लेकिन क्या करो दोस्तों, बीमार था, क्या कर सकता हूँ। बीमारी के आगे कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि खांसी भी आ रही है, जुकाम भी हुआ है। और आप लोगों से मैं बता दूं कि मेरा सर ऐसा लग रहा है दर्द की वजह से कि मेरा एकदम सर सुन्न पड़ा हुआ है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है सर में। एक बार तो मैं चेक किया हूँ कि मेरा सर है कि नहीं है लेकिन मुझे लग गई है बहुत तेज़ी से भूख और मुझे अब कुछ खाना चाहिए क्योंकि भूख मुझे उतना बर्दाश्त नहीं हो पाता है, जिस वजह से मैं आ चुका हूँ नीचे। नीचे आकर के देखा तो यहाँ पे भैया ठेले पे बेच रहे थे नारियल, तो इनसे मैं 10 रुपये का नारियल ले करके और उसके बाद से कुछ सामान ले करके चला जा रहा हूँ अपने रूम पे और वहाँ पे जा कर के खाऊँगा। रूम पे पहुँचने के पश्चात सबसे पहले मैं अपने बिस्तर को फ़ोल्ड करता हूँ क्योंकि मैंने अपने बिस्तर को फ़ोल्ड नहीं किया था। वो इस वजह से मैं सोचा कि अगर तबीयत सही रहेगी अभी अगर, तो फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, अपना काम करेंगे, नहीं तो फिर लेटेंगे फिर से। जिस वजह से मैंने अपने बिस्तर को फ़ोल्ड नहीं किया था और फ़ोल्ड करने के बाद से दातून कर रहा हूँ। दातून करने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और चेयर पे बैठ करके नारियल को खा रहा हूँ मज़े से। नारियल के साथ साथ मैं बिस्किट भी लाया था, उसे भी खाऊँगा। खा करके फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। और हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर मुझे नीचे से लेना था, उसे भी उठा लिया हूँ। नाश्ता करने के पश्चात अब मैं आप लोगों को अपने स्टडी टेबल की हालत दिखा देता हूँ, कितना को ख़राब हुआ पड़ा है। और आप लोगों को सामने दिख रहा होगा दवा, ये देखिए, इसे मैंने कल रात को लाया था दवा, जब मेरा ख़त्म हो गया था दवा तो उसे फिर ला दिया था। तो सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, पानी पीने के पश्चात तब फिर मैं दवा खाऊँगा। दवा खा करके फिर अपने अन्य काम को करेंगे, जैसे कि अपने स्टडी टेबल को साफ़ करना, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। दवा खाने के पश्चात अब मैं अपने स्टडी टेबल की हालत को भी सुधार लेता हूँ क्योंकि एकदम बेकार पड़ा हुआ है। मेरी भी हालत ख़राब हो गई है तो टेबल की हालत कैसी रहेगी। टेबल के साथ साथ मेरे रूम की हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन क्या करें, अभी थोड़ी सी तबीयत तभी इतनी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन सही हो जाएगी तब अच्छे से अपने रूम की भी सफाई करेंगे। टेबल सही करने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर और पढ़ाई करना भी स्टार्ट करूँगा और आज के दिन की शुरुआत करूँगा न्यूज़पेपर से। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 2-3 दिनों से पढ़ाई नहीं किया हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मन नहीं कर रहा था लेटने को, सोच रहा था किसी तरह ना किसी तरह पढ़ाई करूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, बीमारी के आगे मजबूर था, जिस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन आप लोगों से मैं बता दूँ दोस्तों, जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यार। मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ पढ़ने को ज़रूर मिले। अब लेटे लेटे ना फ़ोन चला रहा था ना कुछ कर रहा था, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस लेटा ही था, लेटा ही लेटे रह गया था। जब कभी लेटा रहता तो कभी जा कर के बाहर बैठा रहता था। दवा खाने के बाद जब थोड़ा सा तबीयत सही हो जाता था तो मैं खाना बना करके खा लेता था। वैसे खाने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन भूख लगी रहती थी, जिस वजह से बना करके खा लेता था। और भूख तभी लगती थी जब तबीयत ठीक हो जाता था थोड़ा सा, तो इसलिए बना करके खा करके उसके बाद से फिर बिस्तर पर लेट जाता था। पढ़ाई तो मन करता था करने को, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था, जिस वजह से मैं सो जाता था फिर से। न्यूज़पेपर सेशन समाप्त होने के पश्चात अब मैं जा रहा हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बीमार था और बर्तन जिस वजह से धुल नहीं पाया था, तो वैसे ही बर्तन पड़े हुए हैं, इन सभी को धुलना है। ऐसा नहीं कि मैं बर्तन धुला ही नहीं हूँ, बर्तन धुला हूँ, मतलब इतना ज़्यादा बर्तन भी नहीं मेरे पास है कि मैं बर्तन धुलूँगा नहीं तो काम भी मेरा चल जाएगा 2-3 दिनों तक। बीच बीच में मैं बर्तन जो मुझे ज़रूरत पड़ता था, जैसे फ्राई पैन या कढ़ाई जो ज़रूरत पड़ता था, उसे धुल करके जो भी मुझे खाना बनाना था बना लेता था। वैसे भी थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाना बनाता था। बर्तन धुलने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करते समय ही मुझे लगा कि यार मेरे बाल बहुत बड़े लग रहे हैं। और कल भी जब मैं सोया था, लेटा था, तब मुझे लग रहा था कि बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और लग नहीं रहा है, बड़े बड़े हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ, इन्हें कटाऊँगा और आज कटिंग कराने चलते हैं। पढ़ाई करना भी छोड़ दें, थोड़ा सा सर भी दर्द कर रहा है, तो चलते हैं आज लगे हाथ बाल भी कटा लेते हैं
क्योंकि अगर आज नहीं कटाऊंगा तो कभी ना कभी तो कटाना है 1-2 दिन में, और अगर नहीं कटाऊंगा अभी तो फिर अगर मैं जब अगले दिन कभी कटाऊंगा बाल अपना तो मुझे अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। और मैं ये चाहता नहीं कि मेरा पढ़ाई फिर से डिस्टर्ब हो, एक बार हो चुकी है, जिस वजह से मैं आ चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ पे अपनी बाल कटाता हूँ। आप लोग पहले अगर ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग जान जाए होंगे उस एरिया को। मैं वहीं पे आया हूँ अपना बाल कटाने। ये थोड़ा सस्ता काटते हैं, इस वजह से यहाँ पे आते हैं। तो मित्रों, अब मैं बाल कटा के आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया है बाल। मैं छोटा करने के लिए कहा था लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा है छोटा हो गया है। उसके बाद से मैं घर पे आकर के ट्रिमर से अपनी दाढ़ी को भी काट लेता हूँ, क्योंकि मेरी दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। मैं चाहता तो वहीं पे भी कटा सकता था, लेकिन उसके लिए भी 20 रुपये देने पड़ते, और मैं 20 रुपये चाहता था बचाना, जिस वजह से मैं दाढ़ी वहाँ नहीं कटवाया हूँ। और दाढ़ी काटने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ नहा धो करके, एकदम फुल रेडी हो चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं फुल रेडी हो चुका हूँ और खाना भी बना करके खा चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधे अपने जाऊँगा अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन सबसे पहले अपने बॉटल में पानी भर करके रख लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। बॉटल में पानी भर करके इसलिए रख लिया हूँ क्योंकि बार बार उठना ना पड़े। एक बार बैठ गया हूँ तो कम से कम 3-4 घंटे बैठ करके पढ़ाई ही करता रहूँ। ऐसा नहीं कि बार बार उठना पड़े, बॉटल में पानी भर लो तो कहीं फिर कुछ और काम। मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके और सारे कामों को करने के पश्चात ही पढ़ाई करना स्टार्ट किया हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स को। हमारे किसी मित्र का कमेंट आया था कि भैया आपका ऑप्शनल क्या है, तो मैं आप सभी से बता दूँ दोस्तों कि मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री। और मैंने अपने पिछले कई ब्लॉग में आप लोगों से बताया भी है कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। और अगर आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग को जा करके देखेंगे तो आप लोगों के जितने भी ऐसे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, आज के दिन के 2.5 घंटे के लगातार सेशन के पश्चात ये मेरा आज के दिन का जो फर्स्ट सेशन था वो समाप्त हो चुका है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे टाइम 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में 12 मिनट कम है। और अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूँ आज के दिन के अपने अगले सेशन को। और इस सेशन में पढ़ूंगा आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट को, यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है मुझे। और अगर आप लोग यूपीएससी के सिलेबस को जानते होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्री में भी पूछा जाता है और यूपीएससी के मेंस के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है। और नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि इस यूपीएससी में प्री और मेंस में भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जिस वजह से इसे पढ़ना जरूरी है। और एक हमारे दोस्त और एक हमारे भाई का कमेंट आया है जिनका नाम संदीप सिंह है। उन्होंने पूछा है भाई आपने कोचिंग नहीं लिया है क्या? तो भाई मैं आपसे बता दूं कि मैं कोचिंग लिया था, मेरा कोचिंग कंप्लीट हो चुका है और अब मैं सेल्फ स्टडी करता हूं। और एक बहन का कमेंट आया था, उनका नाम है कामिनी कुमारी। उन्होंने पूछा है कि भाई आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की है? तो मैं आप लोगों से बता दूं कि मैंने अपना यूपीएससी प्रिपरेशन यानी अपनी यूपीएससी की जर्नी मिड 2021 से स्टार्ट कर दिया था। और इस सेशन के समाप्त होने के पश्चात अब मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है, क्योंकि शाम हो चुका है। मैं दुकान से बहुत पहले ही भुजिया वाली जो नमकीन होती है, भुजिया एक तरह से कह सकते हैं, उसे ले लिया था और उसमें प्याज डाल काट करके खा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। प्याज काट के खाने के बाद से जो है स्वाद इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नमकीन खा करके शाम का नाश्ता करने के पश्चात अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने अगले सेशन को। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 बजने में 15 मिनट कम है और फिर मैं अपने पढ़ाई में लग जाता हूँ टाइम दिखाने के पश्चात। और इस सेशन में पढ़ रहा हूँ मैं आईआर के नोट्स को। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने भारत और श्रीलंका संबंध के पोर्शन को पढ़ चुका है और अब मैं पढ़ रहा हूँ उसके आगे। और आज इसमें पढ़ रहा हूँ मैं भारत भूटान संबंध और भारत बांग्लादेश संबंध। इसे पढ़ने के पश्चात भारत और उनके पड़ोसी देश के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर मैं स्टार्ट करूँगा अगले पोर्शन को। सो फाइनली दोस्तों, कुछ इस तरीके से आज के दिन का जो मेरा ये सेशन था वो समाप्त हो चुका है। और कुछ इस तरीके से आज के दिन के जो मेरा यूपीएससी का जर्नी था वो आप लोगों ने देखा। तो कैसा लगा है मेरा ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब शाम के 7 बज रहे हैं, आप लोगों को मैं टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए 7 बज रहे हैं, राइट 7 बज रहे हैं। 7 बजने में 1 मिनट का है। आप लोग अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि शाम के 7 बज रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट, वहाँ से थोड़ा सा घूमूंगा टहलूँगा, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद से थोड़ा सा फ्रेश एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं पढ़ाई करने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ मार्केट में। मार्केट में थोड़ा सा घूमूंगा टहलूँगा, उसके बाद से जाऊँगा रूम पे। बस दोस्तों, आज का ब्लॉग रखते हैं बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में।